शिष्यो बृहस्पति साक्षात। बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं, इसलिए अभिमान हो गया कि मैं उन गमार गोपी वालों को जब वेद की श्रुतियां सुनाऊंगा तो क्या समझेंगे, नहीं मेरी वेद की भाषा को समझ पाएंगे। और गोपिकाओं को कोई गमार कहे ये भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। अथवा ब्रजवासियों को कोई उल्टा सीधा कहे ये भी भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ब्रजवासी जो है वो भगवान का अभिन्न अंग है। एक बार नारद जी आए, नारद जी ने भगवान कन्हैया से कहा प्रभु बोले नारायण नारायण रात दिन करते हैं और आपने कभी हमारी प्रशंसा नहीं की। जब देखो तो आप गोपिकाओं की प्रशंसा लेकर के बैठ जाते हो, ब्रजवासियों की प्रशंसा लेकर के बैठ जाते हो, आप मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करते? तो भगवान ने कहा देखो नारद समय आएगा तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि हम ब्रजवासियों की प्रशंसा क्यों करते हैं। एक दिन के बाद भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आता हुआ देख करके भगवान बहुत जोर रोने लगे, बहुत जोर रोए, पेट को पकड़ लिया। नारद जी आए दौड़ करके, अरे प्रभु क्या हो गया? बोले नारद जी बहुत भयंकर पेट में दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा महाराज वैद्य को बुलाया जाए, नहीं ठीक होगा तो महाराज अश्विनी कुमार को बुला दिया जाए। नारद भगवान ने कहा ठीक ही नहीं होगा, कैसे ठीक होगा? अब पूरी सभा बैठी हुई है, बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हुए, रानियां पटरानियां बैठी हुई है, दासियां बैठी हुई है, मंत्री संतरी खड़े हुए हैं, नारद जी भी बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा पेट का दर्द ऐसे बंद नहीं होगा, तो महाराज कब बंद होगा, क्या उपचार किया जाए? भगवान ने कहा इतने लोग यहाँ बैठे हो, अगर कोई भक्त अपने पैर का अंगूठा धो करके मुझे जल पिला दे, अपने पैर का अंगूठा धो करके और वो जल पिला दे तो पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अब सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे, भगवान को पैर का अंगूठा धो करके कौन पिलाए, सीधा नरक में जाएगा। अब कोई तैयार नहीं पैर का अंगूठा धो करके देने के लिए। नारद जी से भगवान ने कहा नारद जी तुम तो हमसे बहुत प्रेम करते हो, तुम तो हमारा दुख दर्द देख नहीं सकते हो, तो तुम ही पैर का अंगूठा धो के दे दो, हम पी लें, दर्द बंद हो जाए। नारद जी ने कहा महाराज पैसे तो हम दे देते, लेकिन आप भगवान हो, हमारे प्रभु हो, आपको पैर का अंगूठा धो करके पिलाएंगे तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हम तो नरक चले जाएंगे महाराज। और कोई उपाय हो तो बताओ, पैर का अंगूठा नहीं धो के दे सकते। भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, एक उपाय कर दो। क्या? बोले तुम ब्रजमंडल चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वहां गोपिकाओं से कहना कि कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, पैर का अंगूठा धो करके दे दो, पी करके दर्द बंद हो जाएगा, शायद किसी गोपी को दया आ जाए वो दे दे। नारद जी ने कहा महाराज अभी गए। नारद जी उठाई बेड़ा वृंदावन पहुंचे, गोपिकाओं ने पूछा महाराज कन्हैया के पास से आए हो? हाँ कन्हैया के पास से। हमारा कन्हैया स्वस्थ है ना? बोले बिल्कुल स्वस्थ। क्या बोले? आए क्यों मेरे मित्र तुम कहाँ खो?
हाथ में कहते हैं बाप में माली का, भोजन में थाली का और गांव गांव में नाली का, वैसे ही भगवान के भजन में ताली का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं चाहूंगा जितने भी कथा भगवत प्रेमी आ चुके हैं वो पहले नहीं, कृपया बैठ करके श्याम भजन में ताली जरूर बजा ले, है ना? अरे नरक में जाना पड़ेगा, पैर का अंगूठा धो करके दोगी। गोपिकाओं ने कहा महाराज हम भले नरक में जाएं, भले जलती हुई आग में मुझे गिरना पड़े, लेकिन मेरे कन्हैया का दर्द ठीक होना चाहिए। गोपिकाओं ने पैर का अंगूठा धो करके दिया। नारद जी लेकर के आए। सुधर्मा सभा में क्या देखा, भगवान मुस्कुरा रहे, बैठे हंस रहे। नारद जी ने कहा महाराज पेट का दर्द बंद हो गया। भगवान ने कहा नारद वो तो तभी बंद हो गया जब तुम गोपिकाओं के पास पहुंचे। आज तुमने देख लिया, हम इसलिए गोपिकाओं की प्रशंसा करते हैं क्योंकि मेरा दर्द नहीं तुमने देखा। तुम स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ गए नारद, इसलिए तुम वंदनीय नहीं हो, प्रशंसनीय नहीं हो। और गोपिकाओं को पता था कि नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन नरक स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरा दर्द नहीं देख पाई। ये गोपिकाओं का विलक्षण प्रेम है भगवान के प्रति। ऐसे गोपिकाओं को के पास भेज करके भगवान ने उद्धव जी का अभिमान तोड़वा दिया। उद्धव सुधो ही चलो सुनी गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी महाराज गोपिकाओं को प्रणाम नहीं किया। जो गोपिकाओं के पास से चले हैं 7 महीने के बाद, 1-2 दिन नहीं, 1 घंटे के कह करके आए थे महाराज, 7 महीने हो गए। गोपिकाओं को प्रणाम नहीं, प्रणाम किसको किया? बोले वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पादरेणु हवीष्ण सह। वंदे नंद ब्रज श्रीणाम, ब्रज की स्त्रियों को प्रणाम नहीं, पाद रेणु हवीष्ण सह, चरणों की रज को प्रणाम किया। चरणों की रज में लौट गए। 7 महीने बाद होश आया, उद्धव जी पहुंचे कन्हैया के पास। कन्हैया द्वारिका के मथुरा के गेट पर मिले। कहो उद्धव ज्ञानी जी क्या हाल है? उद्धव ने कहा कन्हैया ज्यादा जले पर नमक मत छिड़को। अरे तुम जैसा निर्मोही कोई हो ही नहीं सकता है। इतना प्रेम करने वाले बाबा नंद यशोदा, इतना प्रेम करने वाले ब्रजवासी, तो उनको छोड़ करके तो चलाया। भगवान ने कहा उद्धव यही ज्ञान देने के लिए हमने तुम्हें भेजा, न तो ब्रजवासी हमसे अलग हैं और न हम ब्रजवासियों से अलग हैं। अपनी आंखें बंद करो, दोबारा आंखों को खोल करके देखा है तो सारे ब्रजवासी चारों तरफ बैठे, बीच में कन्हैया बैठे हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उद्धव ने हाथ जोड़े, महाराज तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, अब तुम्हारी लीला तुम ही जानो। इसके बाद कंस की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। जरासंध की पुत्रियां हैं दोनों। विधवा होने के बाद कंस जब मर गया तो अस्ति प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची मगध देश में। कंस ने देखा, वो जरासंध ने देखा बेटी तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं। अरे तुम्हें मालूम है अगर कोई सुहागिन स्त्री मांग में सिंदूर न भरे हो तो चांडाल के समान मानी जाती है। सिंदूरम बिना नारी ब्राह्मणम तिलकम बिना तांबूलम बिना राजा चांडाल्या समुद्र सती।
सिंदूर नहीं है, सुहागिन स्त्री के मांग में सिंदूर अगर नहीं है तो वो स्त्री चांडाल मानी जाती है, उसे देखने में अशुभ होता है। ब्राह्मण के मस्तक पर अगर तिलक नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण को चांडाल माना जाता है। राजा के मुंह में अगर पान नहीं है ऐसा राजा चांडाल माना जाता है। स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर ज्यादा से ज्यादा भरना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत कम माताएं ऐसी हैं जो सिंदूर भरती हैं मांग में। तो क्या करते हैं, पेंसिल आती है कुमकुम वाली, धीरे से बाल उठाए साइड में रगड़ दी और जान बात करते बहुत गलत है। अरे ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा सुहाग है। जिस दिन मांग में ये नहीं होगा समाज में सम्मान नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इसको लगाने में संकोच मत करो। जिस दिन ये अधिकार तुम्हारे पास से चला जाएगा ना, उस दिन समाज में तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी, अलग बिठा दी जाओगी, है ना? इसलिए इसमें संकोच मत करो। माता पार्वती ने खुद कहा है भोले बाबा से, अरे भोले बाबा मैं संसार की हर स्त्री को वरदान देती हूँ, जो स्त्री अपनी मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरेगी उस स्त्री के सुहाग की रक्षा मैं खुद करूंगी। शिव पुराण में कथा आती है, इसलिए खूब ढंग से मांग। इसलिए जरासंध ने कहा बेटी तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं? पिताजी मैं विधवा हो गई। क्या हुआ? तुम्हारे दामाद कंस को कृष्ण और बलराम ने मार दिया। जो जरासंध ने सुना, अरे उस ग्वाले की हिम्मत, अरे क्या उसे ज्ञान नहीं था ये जरासंध का दामाद है? कहाँ है? बोले मथुरा पर कब्जा कर लिया है। जरासंध ने कहा यहाँ बैठा, अभी गया, दोनों को बांध करके लाऊंगा। 21 छोड़ी सेना तैयार की, चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर। कन्हैया को मालूम हो, कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया तुम सेना से लड़ो, हम जरासंध से लड़ेंगे। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने दाऊ भैया ने 21 छोड़ी सेना का वध कर दिया। भगवान कन्हैया ने जरासंध को बांध करके डाल दिया और छोड़ दिया, जाओ। और एक बार नहीं 16 बार परास्त किया जरासंध को भगवान। जरासंध की सेना को दाऊ भैया मार देते हैं और जरासंध को भगवान कन्हैया छोड़ देते हैं, जाओ। एक बार दाऊ भैया ने कहा कन्हैया, बोले हाँ, बोले हम इतनी सेना अकेले मार डालते हैं और तुमसे अकेला जरासंध नहीं मर पाए, मामला क्या है? क्या कहीं तुमने रिश्वत तो नहीं ले रखी जरासंध से, इसलिए छोड़ देते हो? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया रिश्वत नहीं ले रखी। बोले फिर? बोले हम जरासंध को इसलिए छोड़ देते हैं कि ये जाता है इकट्ठा करके ले आता है, बाढ़ में झोंक देता है, फिर चला जाता है, फिर इकट्ठा करके लाता है। दुष्टों को मारने के लिए हमें उनके घर नहीं जाना पड़ता है। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया संभाल के रहना, ऐसा न हो ये हमें को बाढ़ में झोंक दे। अरे नहीं चिंता मत कर। एक बार नहीं 16 बार, 7वीं बार जब चला है जरासंध चढ़ाई करने के लिए, तो एक मलेच्छ देश का राजा है जिसका नाम है कालेवर। भगवान शिव का उसे वरदान है किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। नारद जी ने जाकर के कालेवर को बताया, कालेवर ने आकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी। और इधर पूरब वाले गेट पर लगा है कालेवर, दक्षिण वाले गेट पर लगा हुआ है जरासंध। रातों रात मथुरा नगरी को घेर लिया। अच्छा एक अद्भुत बात, जरासंध जब भी चढ़ाई करता है मथुरा के ऊपर रात में ही करता है। मथुरा के लोग सोते रहते हैं और जरासंध चढ़ाई कर देता है। इसका मतलब क्या है? देखो मैंने आप लोगों को बताया ये भागवत जी की जो कथा है ये भागवत की नहीं, ये हमारी आपकी कथा है। दृष्टांत के तौर पर समझाने का प्रयास किया गया। ये मथुरा क्या है? मथुरा है हमारा आपका शरीर, मथुरा है हमारा आपका शरीर।
अब इस शरीर रूपी मथुरा पर जरासंध रूपी, जरासंध क्या है? जरा माने होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, जरासंध रूपी बुढ़ापा ये मथुरा रूपी शरीर के ऊपर चढ़ाई करता है रात में। मथुरा के लोग सोते रहते हैं और ये चढ़ाई कर देता है। कंस क्या है? बोले अभिमान। अब कंस रूपी अभिमान की दो पत्नियां हैं। अभिमानी व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अभिमानी व्यक्ति की भी दो पत्नियां हैं। अस्थि माने है, इतना हमारे पास है। अभिमानी व्यक्ति ये सोचता है कि इतना हमारे पास है, और प्राप्ति माने इतना साल में हम कमा लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति की पत्नियां हैं। और ये कन्याएं किसकी है? बोले जरासंध की, माने बुढ़ापे की। और बुढ़ापे में ये आसक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। किसका लाए, किसका छीने, किसका ला करके रख दें ताकि नाती पुती घर बैठे बैठे खा कर, बड़ी चिंता रहते हैं। तो जरासंध है बुढ़ापा, मथुरा है शरीर। हम लोग जवानी की नींद में सोते रहते हैं और तब तक बुढ़ापा हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, जान ही नहीं पाती। एक बात बताओ, इतने लोग यहाँ पर बैठे हो, सबको पता होगा कि तुम कौन सी डेट में पैदा हुआ। सबको पता है भला डेट को पैदा हुआ, भला डेट में हमारी शादी हुई, भला डेट में हमारी नौकरी लगी, भला डेट में हमारे लड़का हुआ, भला डेट में रिटायर होकर के आए, भला डेट में हमने ये काम किया। अच्छा, इतने सफेद बाल वाले हमारे दादा लोग बैठे हैं, आप लोग को ये बता सकते हो तुम कौन सी डेट में बुढ़े हुए? बताओ, बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता है कि अच्छा हमारी माताएं मैंने बताया कौन सी डेट में बुढ़ी हुई, नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जवानी की नींद में सोते रहते हैं और बुढ़ापा कब आ गया पता ही नहीं लगा। बुढ़ापा कब आ गया पता ही नहीं लगता है। अच्छा, एक अद्भुत बात, बुढ़ापे से लोग डरते बहुत हैं। बुढ़ापा हमारे ऊपर ना आ पाए इसके लिए हम लोग उपचार भी करते हैं। जो कान के पास के तो एक बाल सफेद हुए हैं तो हम क्या करते हैं, तुरंत डाई लगा करके बाल काले कर लेते हैं। और बाल अगर नहीं है तो बाल ना हो तो दवाई ढूंढता है। आज का व्यक्ति बाल ना हो तो दवाई ढूंढता है, बाल आ जाए तो नाई ढूंढता है, करके काले बाल लुगाई ढूंढता है। आजकल का माना बड़ा चालाक है। एक आता दिले महाराज 32 फिट करा ली, एक दो बाल सफेद हुए पूरे बाल काले करा ली। भगवान कहते कब तक हमारे नोटिस खारिज करोगे, एक न एक दिन तो हम गिरफ्तारी वारंट भेज करके तुम्हें पकड़ा ही लेंगे। तन की चादर पुरानी हुई बाबर है, अब नया रंग चढ़ाने से क्या पाए, क्या फायदा है? जैसा परमात्मा ने बना दिया वैसा रहो, क्या क्या क्या? लोग बुढ़ापे से बहुत डरते हैं। बंदर जैसा मुंह हो जाएगा, खाल लटक जाएगी, दिखाई पड़ना कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताए, बुढ़ापे से मत डरो। सच्चा दोस्त अगर कोई है तो बुढ़ापा, क्योंकि बाल्यावस्था आई आके चली गई, रोक पाई नहीं रुकी। जवानी आई आके चली गई नहीं रुकी। बुढ़ापा आया आके चला गया, गया नहीं, वो साथ ही मिले गया। सियावर रामचंद्र की जय। तो पक्का साथी कौन है? बोले बुढ़ापा। एक शायर कहता है कि उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा
जो 4 दिन के लिए जवानी आई उस पर क्या इतराना है? इसलिए बुढ़ापे से मत डरो। आज जरासंध ने चढ़ाई की, कालेवन आया। कालेवन क्या है? बोले काल है, काल है। अब एक बात और बताएं, प्रैक्टिकल की है। बुढ़ापे में व्यक्ति 16 बार बीमार होकर बच जाएगा। नोट करते रहना, बुढ़ापे में 16 बार बीमार होकर बच जाएगा। 17वीं बार कोई नहीं बचा सकता है, गारंटी लिख के रख लेंगे। बुढ़ापे में बीमारी आनी शुरू हो तो लिखते रहना, 16 बार ठीक हो जाओगे, 17वीं बार कालेवन आएगा। कालेवन का मतलब बुलावा, काल आएगा। और काल आज तक किसी से मारे नहीं मारा। अब प्रभु काल बड़ो बलकारी, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जीवित तरकारी, अब प्रभु काल बड़ो बलकारी। भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया काले बनाया है लड़ने के लिए, किसी से मारे नहीं मरेगा। दाऊ भैया ने कहा क्या करोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। भगवान ने क्या किया? योग माया को बुला करके, विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के बीच में 48 कोस के वर्ग क्षेत्र में एक भवन का निर्माण कराया। सोते हुए भक्तों को मथुरा में उस द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सवेरा हुआ, भगवान ने दाऊ भैया से कहा तुम आज जरासंध से लड़ो और हम कालेवन से लड़ेंगे। गेट खुला, सामने क्या देखा? कालेवन खड़ा है। भगवान नंगे पांव, नंगे सिर, नंगे हाथ सामने प्रकट। आज भगवान की अवस्था है 25 वर्ष। 25 वर्ष के हो गए भगवान। कालेवन ने देखा विचार कि हम तो कहीं कन्हैया कोई बहुत बड़ा वीर योद्धा होगा, ये तो नन्हा सा बालक और वो भी नंगे हाथ नंगे पांव। तो जैसे ये युद्ध करेगा वैसे हम युद्ध करेंगे। तो कालेवन ने क्या किया? रथ छोड़ दिया, धनुष बाण रख दिया, चप्पल जूता उतार दिया, मुकुट रख दिया, भगवान के पीछे दौड़ा। और जो भगवान ने देखा कालेवन आ रहा है, आगे आगे भाग खड़े हुए। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालेवन भागता चला जा रहा है। कालेवन कहता है अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा। भगवान कहते अपना काम देखो जाके, बड़े बड़े योगी लगे पकड़ने में, वो पकड़ नहीं पाते, तू क्या पकड़ेगा? भगवान जाकर के प्रदर्शन पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए, जिसमें मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज देवताओं के द्वारा प्राप्त निद्रा से सो रहे हैं। भगवान ने क्या किया? अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, स्वयं छिप करके खड़े हो गए कोने में। और कालेवन पहुंचा पीछे से, देखा लगता है कि नैया सोने का ड्रामा करके, नाटक करके सो रहा है। एक लात मारी, हमसे युद्ध कर। भगवान जब भाग रहे थे तो कालेवन ने कहा अरे छोड़, रुक, हमसे युद्ध कर। भगवान ने कहा कोई चिरचोर कहता है, कोई चिरचोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, चलो आज से एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ राय। कालेवन ने एक लात मारी मुचकुंद के। शर्म नहीं आती तुम्हें कि बुढ़ा होने को आया है? कालेवन ने कन्हैया समझ करके मुचकुंद के लात मारी। हमसे कर कि बुढ़ा होने को आया है, पर गई नहीं अब तक चोरी, और नित नई नीतियां रच रच कर, और हमसे चोरी सबसे चोरी। एक लात मारी। अब भगवान होते तो तोड़ते। जो दोबारा लात मारी, मुचकुंद जी महाराज उठ करके बैठे, अग्नि की ज्वाला नेत्रों से स्फुटित हुई, कालेवन वहीं पर जल करके भस्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जीवन चल गया। मुस्कुराते हुए भगवान मुचकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचकुंद ने हाथ जोड़ा, महाराज आप हमारे त्रेता वाले राम हो? हाँ महाराज, द्वापर आ चुका है। कन्हैया ने कहा आ नहीं चुका, द्वापर का अंत है। तो आपने कृष्ण अवतार लिया है? हाँ मैंने कृष्ण अवतार लिया। तो मुचकुंद ने कहा महाराज हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो आप, केवल 2 प्रश्न। क्या? मुचकुंद ने कहा महाराज आपके नाम कितने हैं और आपके गुण कितने हैं? आपके नाम कितने और आप में गुण कितने हैं ये हमें बता दो। भगवान मुस्कुराए। मुचकुंद, बारिश होते हुए जल की बूंदों को गिरना संभव है, गंगा जी की गोदी में पड़े हुए रेणुकाओं के कणों को गिरना संभव है, लेकिन मेरे नाम और गुणों का प्रमाण पाना असंभव है। असित गिर समम कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर बर शाखा लेखनी पत्र मोरवे लिखति अधिग्रहीता शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणामी पारम नयाति। किसी काले या नीले पर्वत को पीस करके समुद्र जैसे पात्र में घोल दिया जाए, स्याही बना दी जाए। सुरतरवर शाखा लेखनी, कल्प वृक्ष की टहनियों से कलम बनाई जाए। लेखनी माने कलम। समुद्र में स्याही घोली जाए, कल्प वृक्ष की टहनियों से लेखनी बनाई जाए। कागज बोले मोरबी, मोरबी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी को कागज मान लिया जाए। और लिखने के लिए कोई साधारण नहीं बैठे। कौन? लिखती अधिग्रहीता शारदा सर्वकालम, मैया सरस्वती लिखने के लिए बैठे और 1-2 दिन नहीं, सर्वकालम हर समय लिखती रहे। तदपि तब गुणामी पारम नयाति, तभी मेरे नाम और गुणों का प्रमाण पाया नहीं जा सकता है। दाऊ भैया ने देखा कन्हैया इस पर्वत के अंदर घुस गए, दाऊ भैया भी घुस गए। जरासंध ने देखा दोनों भाई पर्वत के अंदर हैं, तो जरासंध ने चारों तरफ से लकड़ी लगाई और पर्वत में आग लगा दी, पर्वत जलने लगा। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अब क्या करोगे, पर्वत जल रहा है। भगवान ने कहा चलो पर्वत की चोटी पर पहुंचे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लगाई चला। समुद्र के रास्ते भगवान द्वारिकापुरी में पहुंच गए। अब भगवान का नाम पड़ा है द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। देखो जब तक भगवान गोकुल में रहे, कन्हैया रहे, कनुआ रहे, वृंदावन में पहुंचे माखन चोर हुए, गिरधारी हुए, मथुरा में पहुंचे बनवारी हुए, कुंज बिहारी हुए, लेकिन द्वारिकापुरी में पहुंचे तो नाम जानते हो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा नाम है द्वारिकापुरी में भगवान का। श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना बड़ा नाम है। अब है काऊ के जो कन्हैया कनुआ कहते हैं। भगवान समय को देखते हैं। इस लीला से भगवान ने एक संदेश दिया जनमानस को, समाज को। भगवान ने इस लीला के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि समय की प्रतीक्षा करते हुए व्यक्ति को समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन व्यक्ति को 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए हर समय। बड़ी कीमती बात है। 3 चीजों का हर समय ध्यान रखो। कौन? देश, काल और स्थिति। देश, काल और स्थिति, इन 3 चीजों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है उसको कभी हानि नहीं होती है। देश का मतलब किस देश में क्या रीति है,
इस देश में क्या रीति है, उस रीति के हिसाब से काम करो। अब जैसे मान लिया महानगरों में घूंघट लगाने का सिस्टम खत्म है, महानगरों में पर्दा करने का, घूंघट लगाने का सिस्टम खत्म। क्या घूंघट लगाए कहीं से? ये तो जींस टॉप पहनती है, ये तो महानगरों में जींस टॉप पहनती है, घूंघट कहां से लाए? लेकिन वो बंबई में ठीक लगता है, जहां ऐसा देश है तो घूंघट न लगाओ कोई बात नहीं, खूब कटे फटे कपड़े पहनो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ कोई बहू बेटी फटी जींस टॉप पहन करके और घूमने लग जाए, क्या 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 देश के विपरीत है कि नहीं? यहाँ के समाज के लोग इतना ताने मारेंगे कि महाराज घर में घुसते बनेगा, है ना? तो देश कैसा है ये ध्यान रखो, अपमान नहीं होगा। जैसा देश हो वैसा काम करो। काल, काल माने समय, समय का ध्यान रखो। समय क्या है? अब समय मान लिया 1 मिनट के लिए सपोज करो पांडाल में बैठे कथा सुन रहे हो, पांडाल में बैठे कथा सुन रहे हो और यहाँ पर आपको लगे सिगरेट की तलब, तो आप जेब से सिगरेट निकालो, माचिस चलाओ, पीने लग जाओ, यहाँ के लोग क्या कहेंगे आपको? हमारा तुरंत पड़ोसी तुमसे कहेगा उठो बाहर किया। काल, समय ठीक नहीं यहाँ पर समय कथा का चल रहा है, धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, धार्मिक वृत्तियां चल रही हैं, यहाँ पर दुर्व्यसन अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर काल माने समय का ध्यान रखना, स्थिति क्या है, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मान लिया 1 मिनट के लिए कथा चल रही है, कथा हो रही है और हम कथा सुना रहे हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, राम वन को चले गए और कौशल्या आदि रानियां रो रही हैं। ये कथा चले करुणा रस की और सब लोगों की आंखों में आंसू भरे पड़े और हमारे जितेंद्र भैया आर्गन से ट्यून निकालने लग जाए कि दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। बताओ भाई, अच्छा लगेगा? वहां पर ये गीत अच्छा नहीं लगेगा। तो देश काल स्थिति तीनों का जो व्यक्ति ध्यान रखता है उसका कभी मानहानि नहीं होती है। भगवान ने इस लीला से शिक्षा दी है कि व्यक्ति को हर समय स्थिति के अधीन रहना चाहिए। भगवान से बड़ा बलवान कौन है? बोलो भाई, है कोई? भगवान तो सुप्रीम है। प्रकृति विनाश सृष्टि लय हुई, जिनकी बहुएं टेढ़ी होने से सृष्टि का विनाश हो जाए, ऐसे सर्वसमर्थ भगवान गोविंद। और उन्होंने भी समय को विपरीत देखा तो क्या किया? एक समय कृष्णचंद्र भाजी आए आधी रात, कहां से? मथुरा से द्वारिका, आधी रात में चले गए। एक समय कंस को पछाड़ी आए छनमा, एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 चीज तारे रहे रणमा, एक समय भारत ने भारत में युद्ध कियो, एक समय भिल्लन ने लूट लियो पनमा, और समय की गति को बखाने कौन सालिग्राम, सूरज के 3 बन होत एक दिन में। समय बहुत बलवान, समय का ध्यान रखना चाहिए। मनुज बली नहीं होता है, समय बलो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका भय अर्जुन भई बाण। एक समय वो होता है जो गांव में तुम्हारे नाम से लोग डरते हैं, और एक समय वो होता है जो तुम्हारे नाम पर लोग गालियां देते हैं। समय की बात, तुम तो वही समय बदलता है, केवल व्यक्ति नहीं बदलता है, हम नहीं बदलते, वो हमारे भगवान नहीं बदलते, शास्त्र नहीं बदलते, वेद नहीं बदलते, बदलता है तो केवल हम और समय बदल जाता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, क्या कहा है?